पूर्व जन्म में कुबेर कौन थे? क्या पूर्व जन्म में कुबेर अधर्मी, दुराचारी और चोर थे? आखिर माँ पार्वती ने कुबेर का आँख क्यों फोड़ दिया था? बंधुओं, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल हिंदू ज्ञान गंगा में। चलिए आज की यह कहानी कुबेर के बारे में होने जा रही है। बंधुओं, बिना समय गवाए इस कहानी की हम शुरुआत करते हैं। काम्पिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था, जो बड़ा सदाचारी था। उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था गुणनिधि। वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी था। उस पिता ने अपने उस पुत्र का त्याग कर दिया था। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा रहा। एक दिन प्रसाद चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। वहां उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया, क्योंकि उस शिवालय में बहुत अंधेरा था। वस्त्र को जलाने से ऐसा लगा कि उस बच्चे ने भगवान शिव के लिए दीपक जलाया हो। तत्पश्चात वह चोरी करने लगा, लेकिन उसके किस्मत खराब थे। वह पकड़ा गया। पकड़ने के बाद वहाँ लोगों ने पीट पीट कर उसे प्राणदंड दे दिया। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों के द्वारा बांधा गया। लेकिन जैसे ही यमदूत ने उसे बांधना शुरू किया, वैसे ही भगवान शंकर के पार्षद वहां आ पहुंचे। उन्होंने उसे यमदूतों से छुड़ा लिया और शिवगणों के साथ उसे लेकर शिवलोक पहुंचे। शिवगणों का साथ पाकर उसका हृदय शुद्ध हो गया। शिवलोक पहुंचकर उसने दिव्य भोगों का उपभोग किया, अपनी भूख मिटाई और भगवान उमा माता और भगवान शंकर जी का स्मरण करके उनकी सेवा करके आगे कालांतर में वह कलिंगराज अरिदम का पुत्र हुआ। वहाँ उसका नाम था दम। वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। वह क्रमशः युवा अवस्था को प्राप्त हुआ। जैसे ही वह युवा अवस्था को प्राप्त हुआ, उसके पिता कलिंगराज अरिदम का निधन हो गया। पिता के परलोक गमन के बाद वह राज सिंहासन पर बैठा। राजा दम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सब और शिव धर्मों का प्रचार किया। वह बाकी किसी धर्म को नहीं मानता था। वह शंकर भगवान को ही सब कुछ मानता था। उसने ग्राम अध्यक्षों की बैठक बुलाई और उसमें निर्णय किया कि आज से जितने भी गांवों के आसपास शिवालय हैं, उन शिवालयों में दीपदान किया जाए, दीपक जलाया जाए। उसने दीप जला जलाकर इतनी बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया था। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गया। मित्रजनों, उसके दीपदान के फलस्वरूप जन्म जन्मांतर में वह रत्न में दीपों के प्रभा के आश्रय हो अलकापुरी का स्वामी हुआ। आपको पता है अलकापुरी कौन सी पुरी थी जो शिवलोक के सबसे निकट थी? बंधुजनों, भगवान शिव का थोड़ा सा पूजन या आराधना समय अनुसार महान फल देती है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव का भजन अवश्य करना चाहिए। हमने यहाँ देखा कि वह दीक्षित का पुत्र, जो सदा सब प्रकार के अधर्मों में ही रचा पचा रहता था, देव योग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया और उसने स्वार्थवश अपने कपड़ों की दीपक की बत्ती बनाकर उसके प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर का अंधेरा दूर कर दिया और इस सत्कर्म के फलस्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया और आगे चलकर वह दिक्पालक का पद पा लिया। बंधुओं, पद्मकल्प की बात है। ब्रह्मा के मानस पुत्र
पुलस्त्य ऋषि से विश्रवा का जन्म हुआ और विश्रवा के पुत्र वैश्रवण कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में तपस्या करके त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया और मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ, उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र जो प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत तपस्या करने लगा। दिव्य दान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव की चित प्रकाशिका काशीपुरी में गया। वहां पर उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना करी और ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगे रहे जब तक उनके शरीर पर चमड़ी और अस्थि मात्र ही अवशिष्ट पदार्थ बचे थे। 10,000 वर्षों तक कुबेर ने तपस्या की, तब जाकर भगवान शंकर उमा सहित वहाँ पर उपस्थित हुए और कुबेर से बोले कि मांगो वत्स, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ। मैं तुमको वरदान देने के लिए उत्साहित हूँ, मांगो। मित्रों, जब कुबेर ने कहा, भगवान मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरी इन आँखों को वो सामर्थ्य दीजिए जो आपके दिव्य दर्शन कर सके, क्योंकि भगवान का इतना तेज कुबेर की आँखों में सामर्थ्य ही नहीं था। कुबेर की आंखें इतनी चकाचौंध हो गई थी कि वो बार बार बंद हो रही थी। कुबेर देख ही नहीं पा रहे थे। भगवान शंकर जी ने कुबेर के सिर के ऊपर हाथ रखा और उसे वह दिव्य दृष्टि प्रदान करी। लेकिन जैसे ही कुबेर को दिव्य दृष्टि मिली, कुबेर ने भगवान शंकर के साथ खड़ी हुई माँ उमा को एक टकटकी लगाए कुबेर देखने लगा और सोचने लगा कि ये सुंदर स्त्री स्वर्ग के समान भगवान शंकर के साथ क्या कर रही है और मेरी तपस्या में क्या कमी रह गई कि भगवान इसे साथ रख रहे हैं, मुझे साथ नहीं रख रहे। ऐसे मन में कुबेर के विचार उठने लगे। माँ भगवती ने ये देखा कि कुबेर उन्हें एक टकटकी लगाए देख रहा है, लेकिन माँ के तप से कुबेर की एक आंख फूट गई। भगवान शंकर सारी लीला देख रहे थे। भगवान शंकर जी ने कुबेर को धन का स्वामी, यक्ष यक्षिणों का स्वामी, किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो, ऐसा आशीर्वाद दिया और कहा कि अलकापुरी के पास ही मैं सदैव निवास करूंगा। अब कहा कि वत्स, ये उमा देवी को प्रणाम करो, यह तुम्हारी माता है। इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती देवी से कहा कि देवेश्वरी, इस पर कृपा करो, तपस्विनी यह तुम्हारा ही पुत्र है। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती ने प्रश्नचित हो यज्ञदत्त कुमार से कहा, वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट ही गई है, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर दिया है वे सब उसी रूप में तुम्हें मिलता रहे। बेटा, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने विश्वेश्वर धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया। बंधुओं, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल अवश्य लिख दें। मिलते हैं किसी नई शिव पुराण की कथा के साथ। जब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री राधे।